हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से चल रही होगी। अब जो क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी है उसमें हमने पद्य के 3 अध्याय या 3 पाठ जो है वो आपके करवा दिए हैं। उसकी व्याख्या आपको हमने बता दी है। अब हम आपका जो संस्कृत है उसकी व्याख्या देखें, उसके हिंदी अनुवाद को देखेंगे। आपका संस्कृत में जैसे पहला पाठ वाराणसी है, वाराणसी में जो गद्यांश हैं, वाराणसी जो पाठ है उससे जो है उसके जो गद्यांश है उसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। वाराणसी पाठ जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इससे कई बार एग्जाम में जो है गद्यांश आपके आए हैं संस्कृत खंड से। ठीक, तो इसका पैटर्न आपको पता है। जो संस्कृत आपकी हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत है उसमें संस्कृत के गद्यांश और श्लोक 2 तरह के प्रश्न आते हैं। तो आपको गद्यांश में, जैसे गद्यांश में वाराणसी पाठ है, श्लोक में इसमें भी 1-2 श्लोक हैं और कई सारे ऐसे पाठ हैं जिसमें सिर्फ श्लोक हैं, जैसे सुभाषित रत्नान हो गया, जीवन सूत्राणी हो गया। इन सब के जो श्लोक हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक चीज़ और याद रखना कि आप लोगों को एक श्लोक याद करके जाना है लिखने के लिए। ठीक, कोई सा भी श्लोक अपने पाठ्य पुस्तक जो है उसमें से कंठस्थ किया हुआ आपको लिखने के लिए आएगा एग्जाम में, तो वो आप याद कर लेना। बाकी एक की व्याख्या का, एक का हिंदी अनुवाद करना है आपके बोर्ड के एग्जाम में जो प्रश्न पत्र आएगा। तो इसका पैटर्न क्या है, इसमें पूछेगा संदर्भ तथा हिंदी अनुवाद। ठीक, तो आपको हम संदर्भ बता देते हैं। जैसे मान लो वाराणसी पाठ है तो इसका संदर्भ कैसे आप लिखेंगे। प्रस्तुत, अब देखो ये गद्य है तो यहाँ गद्यांश लिखोगे। अगर श्लोक का होता तो श्लोक लिख सकते थे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। उपर्युक्त पद्यांश में या उपर्युक्त गद्यांश में, पद्यांश नहीं, उपर्युक्त गद्यांश में वाराणसी वर्णन किया गया। ठीक, यहाँ तक भी लिख दोगे तो आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है कि थोड़ा सा गद्यांश जैसे प्रसंग लिखते हो उस तरह से थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। इसमें देखो आपको लेखक और कवि का नाम नहीं लिखना है। इसमें न कोई लेखक है न कवि है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमको पाठ का नाम लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह से भी लिख सकते हो। बाकी अगर थोड़ा सा बढ़ाना है तो जो गद्यांश दिया है उसका थोड़ा सा प्रसंग टाइप में इसमें बढ़ा देना। अब देखो जो वाराणसी पाठ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मान लो कि ये पाठ सबको इसका हिंदी अनुवाद याद होना अति आवश्यक है। आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है। इसके पूरे पाठ की व्याख्या आपको, पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद आपको आना चाहिए। तो आइए हम एक एक शब्द का हिंदी बताते हुए आपको इसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। वाराणसी सुविख्यात। अगर आप इसका हिंदी बनाना चाहते हैं तो बहुत प्रसिद्ध होता है, नहीं तो सुविख्यात भी लिख सकते हैं। ठीक,
बहुत प्रसिद्ध। प्राचीन मतलब पुराना, नगरी मतलब नगर है, ठीक। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है या प्राचीन नगरी है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। पुरानी नगरी है। वाराणसी जो है सुविख्यात प्राचीन नगरी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगर है, ठीक। इयम मतलब होता है या। विमल मतलब होता है स्वच्छ, ठीक। सलिल मतलब पता ही आपको जल होता है। तरंग मतलब तरंग या लहर लिख सकते हो, तरंग या लहर, ठीक। गंगा मतलब गंगा नदी, ठीक। तरंगाया, तरंग यहाँ तरंग से मतलब है, यहाँ तरंगाया, ठीक। गंगा मतलब गंगा, कूले मतलब किनारे, ठीक। स्थिता मतलब स्थित है, ठीक। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली या लहरों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है या गंगा के किनारे स्थित है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक। अस्य अस्य घट्टानां वलयाकृत पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। अस्य मतलब होता है इसके, अस्य मतलब इसके, घट्टानाम मतलब घाटों की, वलयाकृत, वलयाकृत मतलब होता है घुमावदार, जो वलयाकृत मतलब घुमावदार, वलयाकृत भी आप लिख सकते हैं, घुमावदार आकृति, ठीक। पंक्ति या घुमावदार आकृतियां। धवलायाम, धवल मतलब होता है सफेद, सफेद। चंद्रिकाया मतलब चांदनी में, चंद्रमा की चांदनी में, ठीक। बहुराजते मतलब बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत सुशोभित होती हैं। बहुत सुशोभित होती है, ठीक। इसके घाटों की घुमावदार आकृति की जो पंक्तियां हैं सफ़ेद चंद्रमा की चांदनी में, ठीक। चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं या बहुत सुंदर लगती हैं, ठीक। इसके घाटों की वलयाकृत पंक्तियां चंद्रमा की चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं या बहुत सुशोभित होती हैं, ठीक। इसके घाटों की वलयाकृत भी कह सकते हो पंक्तियां चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं या बहुत सुशोभित होती हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अगणिता, अगणिता मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता, अनगिनत, कितना, अनगिनत। पर्यटक, पर्यटक जो घूमने के लिए आते हैं उनको पर्यटक बोला जाता है, ठीक। सुदूरेभ्य बहुत दूर दूर से, बहुत दूर दूर से, बहुत दूर दूर से। नित्यम मतलब प्रतिदिन, नित्यम मतलब प्रतिदिन। अत्र मतलब होता है यहाँ, आयंत मतलब आते हैं, ठीक। अब देखो अनगिनत पर्यटक बहुत दूर दूर से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्य, अस्य मतलब इसके बताए ऊपर, इसके। घाटानच मतलब घाटों की। शोभा मतलब सुंदरता या शोभा ही लिख दो, ठीक। विलोक के मतलब देख कर। इमा मतलब इसकी, इमा मतलब इसकी। बहु प्रशंसित बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत प्रशंसा, ठीक। अब देखो अनगिनत पर्यटक बहुत दूर दूर से या दूर दूर देशों से
प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्य मतलब इसके, घाटा नाच मतलब घाटों की, शोभा मतलब सुंदरता को, बिलोक का मतलब देखकर, इमा मतलब इसकी, बहु प्रशंसक मतलब बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है या प्राचीन नगर है। ठीक, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं या बहुत सुशोभित होती हैं। अनगिनत पर्यटक बहुत दूर दूर से या दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्य मतलब इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये एक पद्यांश, एक गद्यांश का ही हिंदी अनुवाद हम बताएंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो एक एक गद्यांश आप लोग पढ़िए धीरे धीरे और इसकी व्याख्या, इसका हिंदी अनुवाद आप लोग याद करते चलिए।